नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश के अंदर पश्चिमी सभ्यता को लेकर बहुत ही लोग अचानक ही बहुत एक्साइट हो जाते हैं। वहाँ से कुछ भी आए, पश्चिमी देशों से, ईसाइयत से या दूसरा कोई भी कुछ करे, हमारी युवा पीढ़ी आज उसको एक अलग ही नज़रिए से और आगे बढ़ने की सोच के साथ अपनाती है। लेकिन वास्तविकता में ये सोच गलत होती है। अब पूरे देश में नहीं, दुनिया भर में नया साल मनाने की धूम मच रही है। लोग एक दूसरे को नए साल के जश्न के लिए कैसे मनाएंगे, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन क्या ये नया साल वास्तव में नया साल है? क्या हमारी संस्कृति के अनुसार वास्तव में 1 जनवरी को नया साल आरंभ होता है? ये सवाल हमेशा उठता रहा है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आहूजा जी, 1 जनवरी आने वाली है। 1 जनवरी को कहा जाता है कि नया साल शुरू हो रहा है। लोग इसकी तैयारियां करते हैं, खुशियां मनाते हैं, कोई आतिशबाजी करता है, कोई पार्टी करता है, बहुत कुछ होता है इस दौरान। लेकिन क्या वास्तव में ये नया साल है? और क्या हमारा नया साल कब है? थोड़ा सा इसके ऊपर आप नजर डालिए। देखिए अमित जी, आपने बिल्कुल एक ज्वलंत प्रश्न और सही समय पर उठाया है, क्योंकि 1 जनवरी को नया साल मनाने वालों की एक बहुत लंबी चौड़ी बाढ़ आ चुकी है। 1 जनवरी को नया साल मनाने वाले उन सभी पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जन्म दिवस उसके जीवन में उसी दिन आता है जिस दिन उसका जन्म हुआ होता है। क्या इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिवस पर जिस दिन उसका जन्म नहीं हुआ है, क्या वह अपना जन्मदिन मना सकता है या मनाता है, या उसके पीछे कोई कारण रहते हैं? तो उत्तर निकल करके आता है कि नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्मदिन उस दिवस विशेष पर नहीं पड़ता है, वह अपना जन्मदिन नहीं मनाता है। अपना जन्मदिन सिर्फ उसी दिन मनाता है जिस दिन उसका जन्म होता है। तो मैं 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने वालों से अक्सर एक ही प्रश्न पूछता हूं कि आपकी इस पाश्चात्य सभ्यता में, आपकी इस ईसाइयत के प्रचार में, आपकी इस गुलामी की अभी तक चली आ रही मानसिकता में, और 1 जनवरी को नववर्ष मनाना भी हमारी एक गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। कोई एक ऐसा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता दें कि आखिर क्यों विश्व में 1 जनवरी को ही नव वर्ष मनाया जाए, जबकि हमारी अपनी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति के अनुरूप जो वैदिक नव वर्ष है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 अर्थात अप्रैल मास में पड़ता है। और ये नव संवत्सर इसी दिन क्यों पड़ता है, इसके लिए मैं वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार क्रम से आपको प्रमाण देता चला जाता हूं। वैदिक साहित्य के अनुसार, वैदिक वांग्मय के अनुसार, क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा पुनः स्थापित किए गए इस वेदों के ज्ञान के अनुसार इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन 1960853 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी के हिमालय क्षेत्र में तिब्बत भूभाग पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात आज ही इसी दिन को, आज का नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो 1 जनवरी वाला क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मानव उत्पत्ति संवत है। इसीलिए यही दिन हमारा नववर्ष मनाने के लिए योग्य है और इसी दिन ही मनाया जाना चाहिए। और एक बात और, मनुष्योत्पत्ति के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन
जैसा मैंने पूर्व में ही कहा, 1960853 126 वर्ष पूर्व 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के चल रहे वाइब्रेशन से, कंपन से और उनमें व्याप्त वैदिक ऋचाओं मंत्रों को अपने योग बल से ग्रहण करते हुए उस ईश्वरीय वाणी को, उस अपरुषीय वाणी को, उस मनुष्यों की उत्पत्ति के दिन मनुष्यों को किस प्रकार से इस धरती पर, पृथ्वी पर, इस सृष्टि में रहना है, उस ज्ञान को जिसे हम वेद ज्ञान कहते हैं और जिसकी पुनः स्थापना क्रांतदर्शी देव दयानंद वेदों वाले ऋषि ने की, इसीलिए इस दिन को मानव उत्पत्ति संवत के साथ साथ वेद संवत भी कहा जाता है, क्योंकि इन 4 ऋषियों ने, जिनके नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं, उन्होंने वेद ज्ञान जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, उसी दिन इसे वाइब्रेशंस या कंपन के रूप में जो ब्रह्मांड में व्याप्त थे, उन्हें अपने योग बल से ग्रहण करते हुए सभी के लिए दिया, इसीलिए इसे वेद संवत दिवस भी कहते हैं। ये दूसरा कारण मैंने आपको बतलाया, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण। इसके साथ ही इसी दिन 1 97 29 49 124 वर्ष पूर्व सूर्योदय के साथ, सर्वप्रथम रचना सूर्य की और सूर्योदय हुआ। ईश्वर ने सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया, इसीलिए अब इसको तीसरा कहा। पहला मानव उत्पत्ति संवत, दूसरा वेद उत्पत्ति संवत और तीसरा यह सृष्टि संवत है, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय के साथ इस सृष्टि के रचयिता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया, इसीलिए इसे सृष्टि संवत भी कहा गया। ये मूल ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कारण है कि आज ही के दिन क्यों नववर्ष मनाया जाए, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही क्यों नववर्ष को प्रारंभ माना जाए। और कोई भी मुख्य दिवस होता है, हम भी अपने जीवन में यदि कोई कार्य करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रयास करते हैं कि जीवन के किसी ऐसे पक्ष के साथ उसको जोड़ा जाए। जैसे मेरा जन्मदिन है तो मैं अपना व्यापार उस दिन प्रारंभ करना चाहूंगा, आदि आदि। तो मेरे इस ऐतिहासिक काल में, मेरी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति में कैसे मेरे महापुरुषों ने भी इस दिन को चुना, तो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिन भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसी दिन वेद वेदांग विज्ञान के महान ज्ञाता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आतताई महाबली रावण का वध किया था। यहाँ ये एक बात गौरतलब है, ध्यातव्य है, इसको अवश्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। वह क्या कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं रावण का अंतिम युद्ध चैत्र की अमावस्या को प्रारंभ हुआ और 2 दिन तक चला। इसलिए इस दिन ही हम कहेंगे कि धर्म ने अधर्म पर, सच्चाई ने झूठ पर, अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई थी। अतः यही दिवस है जिस दिन हम अपना नववर्ष मना सकते हैं। महाभारत के अनुसार भी इसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर की अधर्म की प्रतिमूर्ति, मैं कहूंगा कि स्वच्छंदता की प्रतिमूर्ति, या मैं कहूंगा कि स्वार्थ और अहंकार की प्रतिमूर्ति दुर्योधन पर विजय पाई थी। और इस समय दुर्योधन की मृत्यु के समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, प्राप्तम कलियुगम विद्धि, अर्थात इस दिन किसी भी युग का प्रारंभिक दिवस होने के कारण ये युग संवत भी कहलाया। और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का
राज्याभिषेक भी इसी दिन 5123 वर्ष पूर्व हुआ था। इसीलिए ये युधिष्ठिर संवत भी कहलाता है। और हम समस्त भारतीयों के लिए ये दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही नववर्ष मनाया जाना, माना जाना, जाना जाना अत्यंत जी बिल्कुल। आवश्यक है, क्योंकि इसी दिन मनुष्य वेद, भगवान श्री राम, धर्मराज युधिष्ठिर आदि के शुभ दिवस पड़ते हैं। और इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य से भी इस दिन को ही विक्रमी संवत का प्रारंभ मानते हैं। और जी ये बिल्कुल, सही 2080 कहा आपने। विक्रमी संवत है। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने राज्य स्थापित किया था। जी जी अमित जी जी। जी बिल्कुल। इसमें एक और चीज़, मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा तो विकिपीडिया पे कुछ रिसर्च मिली जिसमें कहा गया कि इस दिन को म, जो क्राइस्ट है उससे भी जोड़कर, उसके जन्म से जोड़कर भी देखा गया है। उनका कहना है कि जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है और उनका जो कैलेंडर है उसके अनुसार खतना दिवस उस दिन कहते हैं कि क्राइस्ट का खतना हुआ था। तो इस तरह से भी मनाया जाता था किसी जमाने 1568 से लेके 1960 तक इसको सरकमसिशन ऑफ लॉर्ड डे के तौर पर भी मनाया जाता था। तो ये कहाँ तक सही है? अगर ऐसा है तो क्या हम ईसाई परंपरा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसे हम मान रहे हैं कि ये एक नया साल है? क्योंकि जो हम आज एडी या बीसी की बात करते हैं तो 1 जनवरी से जो है वो हम दूसरी सदी मतलब शुरुआत करते हैं, एडी की शुरुआत करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्राइस्ट और इनसे जुड़ी हुई हैं, और हम क्रिश्चियनिटी का जो पर्व है उसको मना रहे हैं एक नया साल के तौर पर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात का तो मैं बिल्कुल, आपने स्वयं ही जो बात रखी और ऐसी अजीब सी एक बात रखी, तो उससे तो स्वयं निषेध हो जाता है। जो मैंने इतने सारे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, उनके समक्ष अगर ये केवल एक बात यदि वह पाश्चात्य सभ्यता के लोग या पाश्चात्य संस्कृति के लोग कहते हैं, तो वह मानने के योग्य नहीं रहती है। एक दूसरा, उसमें कोई भी ऐतिहासिक तथ्य ऐसा नहीं है। जबकि हमने जब अपना नववर्ष बताया और क्यों मनाया जाए उस पर यदि चर्चा की और करते हुए इतनी सारी बातें आपको बताई, जिसमें सृष्टि के निर्माण, सूर्योदय दिवस, सृष्टि का निर्माण प्रारंभ, मनुष्य उत्पत्ति, वेद ज्ञान का दिया जाना, आदि आदि, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रावण पर विजय, और उसके बाद सत्य के स्वरूप सम्राट युधिष्ठिर की दुर्योधन पर विजय, अर्थात धर्म की अधर्म पर विजय, सत्य की झूठ पर विजय, आदि आदि का जो मैंने इतना लंबा इतिहास आपको बतलाया, और उसे विक्रमादित्य तक मैं लेकर के आया, और विक्रमादित्य ने ही वैज्ञानिक रूप से इस दिन को विक्रमी संवत, जो कि हमारे कैलेंडर के अनुसार, हमारी गणनाओं के अनुसार 2080 अब पड़ेगा, इस दिन राज्य की स्थापना की, और इसी दिन से विक्रमी संवत को प्रारंभ माना गया। यदि उसी की भांति मानते हैं तो विक्रमादित्य की भांति ही शालिवाहन ने 1944 वर्ष पूर्व हूणों को परास्त करते हुए दक्षिण भारत में एक श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना था। इसीलिए इसे विक्रमी संवत के साथ साथ शक संवत भी कहते हैं। आप वर्तमान काल को ही ले लीजिए, हम क्रांतदर्शी, युग दृष्टा, वेदों के ज्ञाता और वेदों के पुनः संस्थापक और आर्य समाज के संस्थापक क्रांतदर्शी देव दयानंद की बात करते हैं, तो देव दयानंद ने भी 149 वर्ष पूर्व इसी दिन को आर्य समाज की स्थापना दिवस के रूप में चुना, जो कि आर्य सिद्धांतों का या वैदिक सिद्धांतों का और या वेदों का पुनः प्रचार करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है। इसके अतिरिक्त यदि मैं ज्योतिष शास्त्र की भी बात करूं तो निकल करके आता है, मैं प्रमाण देता हूं, हिमाद्री ज्योतिष शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है,
उसमें एक श्लोक आता है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मा ने जगत की रचना की। इसका क्या अर्थ है? यानी कि एक दिन विशेष आपको इस ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में बतलाया गया, जिस दिन सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण को प्रारंभ किया। अर्थात सृष्टि संवत यदि कोई निकल करके आता है तो हमारे द्वारा मनाया जाने वाला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही दिवस निकल करके आता है। और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य रचित सिद्धांत शिरोमणि का भी एक श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है, जिसका अर्थ है, लंका नगर्या मुद्याच भानोस्तव्ये वारम प्रथमम बभूव मघो। जिसका ये अर्थ है कि लंका नगरी में सूर्य के उदय होने पर उसी सूर्य के वार अर्थात आदित्यवार को चैत्र मास शुक्ल पक्ष के आरंभ में दिन, मास, वर्ष व युग आदि अर्थात सृष्टि संवत्सर एक साथ प्रारंभ हुए हैं। इतने सारे वैज्ञानिक ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण देने के उपरांत मैं कुछ प्राकृतिक जो अभी के वर्तमान के आपको इस बात को सिद्ध करेंगे कि हमारा ही नववर्ष क्यों। देखिए, नव जब वर्ष है नव तो कुछ ना कुछ नयापन तो होना चाहिए। 1 जनवरी को तो 31 को भी वही सर्दी, वही बर्फ, चारों तरफ बर्फ की एक परत पसरी हुई है और उदासी का एक माहौल है। उन्हीं के अपने देशों में सभी लोग बर्फ के कारण अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और बहुत अधिक ठंड का प्रकोप जैसा अब भी चल रहा है, चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, इंग्लैंड में हो, जितने भी ध्रुवों के पास रहने वाली पाश्चात्य सभ्यता के ये अग्रणी देश हैं, सभी में इस वक्त तापमान -10 के आसपास चल रहा है। तो वहां तो कुछ भी नयापन नहीं है। जबकि मेरे जो वैदिक नववर्ष है वह बसंत ऋतु के आरंभ के साथ शुरू होता है। वसंत ऋतु का आरंभ नए वर्ष की प्रतिपदा से होता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी, चारों तरफ फूलों की सुगंधी भरी होती है, जो मेरे मन में भी एक नया उल्लास और उमंग लेकर के आती है। और एक नई कोंपलें जब पौधों पर फूट रही होती हैं, तभी तो मैं एक नया वर्ष मना सकता हूं। और इसी नववर्ष के दिन हम अपने व्यापारिक समुदाय, आप देखते होंगे कि सभी की सभी अपना जो नया प्रारंभ करते हैं तो 1 अप्रैल के दिन से ही प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। और अब तो वर्तमान भारत सरकार भी 1 अप्रैल से ही नववर्ष को यानी फाइनेंशियल ईयर का प्रारंभ 1 अप्रैल से ही मानती है। तो ये जो उत्पत्ति है, मनुष्य की उत्पत्ति हो, सृष्टि की उत्पत्ति हो, वेद ज्ञान की उत्पत्ति हो, भगवान श्री राम या सम्राट बिल्कुल सही या सम्राट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का पर्व हो, तो इसीलिए यही हमारा एक नववर्ष बनता है। जी बिल्कुल, यही जैसे कि आपने भी प्रमाण दिए आहूजा जी के किस तरह से हमारा जो वैदिक नववर्ष है वो एक प्रमाणिक नववर्ष है। इस दौरान बहुत सारे कारण हैं इसे नववर्ष के तौर पर बनाने के। हमारे ऐतिहासिक कारणों के साथ साथ वैदिक कारण भी हैं, वेदों में भी हमारे जो तथ्य दिए गए हैं, ऐतिहासिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ें हुई इन्हीं दिनों में। तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, क्यों हम अन्य पाश्चात्य संस्कृति के साथ जुड़ते हैं। 1 जनवरी 31 दिसंबर की जो रात होती है, उस दिन हम देखते हैं कि देश के अलग अलग बड़े शहरों में तो ख़ास तौर पर पूरी तरह से लोग एक उत्सव का सा माहौल बनाते हैं। ना जाने क्यों ये उत्सव का माहौल होता है। शराब पीने का एक पूरा का पूरा जिसे कह लीजिए चाव चढ़ता है लोगों को, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, हालांकि ऐसे में कई बारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, इस से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो मानसिकता हमारे मन में, हमारे दिमाग में भर दी गई है कि 1 जनवरी ही हमारा नववर्ष है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो हमारा नववर्ष है वो हिंदू संस्कृति के हिसाब से
दूसरा है, और हमारा नववर्ष 1 जनवरी को नहीं आता। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।